जेंजी हैं? अनफॉर्चुनेटली यार क्या दिखा दिया आपके, तो लव बॉम्बिंग हुई है। घोस्टिंग एंड सॉफ्ट लॉन्चिंग, हार्ड लॉन्चिंग, ऑल ऑफ What is hard launch? डेल्यूलू, जिसमें सामने वाला डेल्यूजन में ही होता है। कफिंग तो एक्चुअली मैंने सुना है, एक मेरा दोस्त है तो वो अपनी बंदी को कफ कर देता है। मैं किसी रिलेशनशिप में थी जो मेरे को लगा रिलेशनशिप है, बट टर्न्स आउट वो सिचुएशनशिप थी। यार सिचुएशनशिप आई बिलीव आजकल तो सबको पता होगा। फ्रेंड विद बेनिफिट एंड ऑल। आजकल तो बहुत गंदा सीन चल रहा है डेटिंग में। तो नहीं, कुछ स्टेबल नहीं है ना इसमें कि कोई किसी के साथ चीट कर दे रहा है, कभी भी कुछ हो जा रहा है। ऑनलाइन डेटिंग के जमाने में प्यार तो ठीक है, लेकिन ये सिचुएशनशिप और घोस्टिंग क्या भला है? ब्रेड क्रम्स तो हमने सुने हैं, लेकिन रिलेशनशिप के अंदर ब्रेड क्रमिंग क्या होती है, कफिंग क्या होती है? खांसने वाला कफ नहीं, कुछ और रिलेशनशिप में कफ होता है। यही जानेंगे हम आज के जेंजी से। आए हैं एक कॉलेज के बाहर, तो चलिए सुनिए इन सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है। क्या टर्म्स है रिलेशनशिप की नई नई? ये सिचुएशनशिप, ये बेंचिंग, घोस्टिंग, आई डोंट लाइक Love दिस। bombing. लव बॉम्बिंग। यार क्या दिखा दिया आपके, तो लव बॉम्बिंग हुई है। ब्रेड क्रम्बिंग। वो क्या होता है? ब्रेड क्रम्बिंग इज बेसिकली जब आप क्योंकि ये करता है ब्रेड क्रम्बिंग लोगों के साथ। मैं किसी रिलेशनशिप में थी जो मेरे को लगा रिलेशनशिप है, बट टर्न्स आउट वो सिचुएशनशिप थी। मेरे को बताया भी नहीं गया। मैं यहाँ पे बॉयफ्रेंड करती रही, वहाँ बंदा कह रहा है भाई ये तो मेरी सिचुएशनशिप है। सोचो। ब्रेड क्रम्बिंग इज बेसिकली जब आप किसी को लिमिटेड अटेंशन देते हो थोड़े थोड़े टाइम में, किसी को होग रखने आया के है लिए। कि आपको अगर किसी को आप अगर कम अटेंशन दोगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। नहीं, आप मुझे फुल अटेंशन दो, मैं तब अट्रैक्ट होंगी। आप ऐसे बीच बीच में मुझे ऐसे उंगलियां मारते रहोगे कि ओह मैं हूँ जिंदा, ठीक है, तो हम मान लें कि ओह ये है। फिर हम लोग ऐसे सोचते रहे कि ये हमसे प्यार करता है नहीं करता, ठीक है। उसका ऐसे ही होता है। ब्रेड क्रम्बिंग इज द वर्स्ट थिंग एवर। सिचुएशनशिप इज द वर्स्ट थिंग। घोस्टिंग, व्हेन समवन मैसेजेस यू, आई वुड लाइक यू नो थिंक एक रिप्लाई आएगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो आई वुड थिंक कि वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहा है, तो मैं उसके बारे में सोचती रहूंगी। पीपल डू माइंड गेम्स विद दीज थिंग्स, तो नहीं करनी चाहिए। और क्या होता है? और क्या होता है? आई गेस ऑर्बिटिंग भी कुछ होता है। ऑर्बिटिंग इज व्हेन आप ऑनलाइन होते हो एंड आप अपने जिसके साथ भी आप होते हो रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में, उसको आप गोस्ट ही कर रहे होते हो कहीं ना कहीं। मतलब फॉर एग्जांपल उसने आपको टेक्स्ट किया है एंड आप उसका रिप्लाई नहीं दे रहे, बट आप ऑनलाइन हो, तो उसको ऑर्बिटिंग बोलते हैं। अच्छा, लव बॉम्बिंग क्या होता है जो स्टार्टिंग में बताया था? लव बॉम्बिंग इज बेसिकली कि आप किसी को स्टार्टिंग में इतनी अटेंशन दे दो कि वो उसको ग्रैब हो जाए कि अब तो ये मेरी है, ठीक है। आप उसको आई लव यू सो मच, वी शुड रियली हैंग आउट मोर ऑफन, यू सो प्रिटी, यू सो नाइस, यू सो हॉट, ठीक है। फिर अचानक से आप गायब हो जाओ क्योंकि आपने वो अटेंशन दे दी कि ये मेरी है, उसको अपने कब्जे में कर लो, उसके बाद गायब हो जाओ ताकि वो सोचती रहे कि क्या कर रहा है, वो उसको गोस्ट कर दो। बेसिकली इट्स ऑल लाइक अ सीरीज ऑफ थिंग्स। पहले आप लव बॉम्बिंग करो, फिर गोस्टिंग करो, ठीक है, उसके बाद वापस लव बॉम्बिंग करो, फिर उनके साथ सिचुएशनशिप में आ जाओ, एंड उसके बाद बेंचिंग वगैरह की दूसरों से बात करते रहो। पर हाँ तू मेरी है, ठीक है, पर तू मेरी नहीं है, फॉर ग्रांटेड ले लो। आप में से कितने लोगों को पता है सिचुएशनशिप क्या होती है? यार सिचुएशनशिप आई बिलीव आजकल तो सबको पता होगा। हाँ, मतलब बेसिकली कि यू आर विद अ पर्सन not in a committed relationship but just going with the flow and you are seeing other people also somewhat like that. इन्होंने जो बोला आप इससे एग्री करते हैं? यही सिचुएशनशिप होती है? थोड़ा सा हिंदी में बताएंगे उसको। यही कि मतलब किसी को क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, मतलब किसी के साथ बिल्कुल एकदम फिक्स नहीं करना, बट इट्स अ सिचुएशनशिप काइंड ऑफ थिंग। मतलब Based on a situation. सिचुएशन, ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्या टर्म्स होते हैं? अभी क्या होता है? बेंचिंग, बेंचिंग। हाँ, बेंचिंग क्या होता बेंचिंग इज काइंड ऑफ मतलब मैनिपुलेटिव स्किल्स की, मतलब तुमको रहना भी है नहीं भी रहना, मतलब वो रखते भी है नहीं भी रखते ऐसे टाइप। है? अच्छा, हाँ। और Yeah, I'm not familiar with the term bench. घोस्टिंग? Ghosting तो it's like कि आप किसी से बात कर रहे हो and then all of a sudden you ghost that, you disappear from that person's life और तुम उसको हटा देते हो अपनी लाइफ से, बात नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, all of a sudden without giving any reason. बट फिर उसमें वापस भी आते हैं, हाँ, वापस भी आते हैं। घोस्टिंग में हाँ। वापस भी आ जाते हैं। अगर मर्जी के मालिक होते हैं। अच्छा, तीनों आप जेंजी हैं? Unfortunately, yeah. तो
अभी कुछ रिलेशनशिप के नए नए टर्म्स आए हैं और कह रहे हैं कि ये जेंजी ने ही निकाले हैं। आप लोगों को क्या क्या आइडिया है, क्या क्या नए टर्म्स हैं? I have been absolutely and happily single from past 3 years, so I तो have no idea. नो आइडिया। No idea what is going around. कुछ भी नहीं पता मुझे. यू? Same here, single for life, happy. Absolutely happy being single, so Absolutely no idea. yeah, like literally no idea. Although I've heard a few terms, but लाइक ghosting and soft launching, hard launching, all of this stuff. व्हाट इज हार्ड लॉन्चिंग? Hard launching is when you're like very into it and you like मतलब बहुत शोर शराबे पे धमाके के साथ लॉन्च करना कि ये मेरा बंदा है, समथिंग लाइक दैट. एंड सॉफ्ट लॉन्चिंग इज उतने ही आराम से बिल्कुल सटली लॉन्च करना कि ये मेरा बंदा है या मेरी बंदी है, व्हाटएवर. I like, why do you have to be launching anything? I feel like a relationship. हिंदी में प्लीज. Oh, sorry. मतलब लॉन्च कुछ भी क्यों करना यार. आई फील लाइक रिलेशनशिप जितना सॉफ्टली और जितना क्वाइटली यू कैन हैव अ रिलेशनशिप, इट्स द बेस्ट वे टू. आई फील लाइक लॉन्च करके अनाउंस करके यू जस्ट dig your own grave. I mean, I completely believe in nazar. तो मेरे हिसाब से तो honestly relationships are something that has to be very private. Like it's between me and my partner, and I don't need the opinion of everybody around me. So I'm All these Gen Z terms not for us. honestly Happily single. लेकिन कहते हैं कि ये सारे जेंजी ने ही टर्म्स निकाले हैं. I feel like it's not the Gen Zs, it's the whatever the next generation is. Yeah, whatever the next generation is, it's them. Because when you open, आप जब Instagram open करो, हर रोज कुछ नया आ रहा होता है, कुछ नए terms आ रहे होते हैं और हम लोग एक दूसरे को देखते हैं like भाई ये क्या है. So I don't think so. besides हम इस जिस एज में है, जिस Gen Z वाले एज में है, we have been like we're more connected to millennials. I feel like us Gen Zs are the new millennials. True, very true. रिलेशनशिप में आजकल बहुत सारे नए टर्म्स आ गए हैं. जैसे एक होता है रिज जैसे आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो तो अगर वो वर्क करता है तो इट्स अ रिज. और एक बेंचिंग टर्म होता है जिसमें आप किसी को एज अ बैकअप ऑप्शन यूज़ कर लेते हो. एक होता है डेल्यूलू जिसमें सामने वाला डेल्यूजन में ही होता है. सामने वाला डिल्यूजन में किस चीज़ में, मतलब वो ये होता है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, सामने वाले को इस चीज़ का डिल्यूजन होता है. बट उसका मतलब उसका रिलेशनशिप ऐसा लगता है उसको कि ये तो इल्यूजनल है, मतलब अच्छा रहता है. अच्छा. और भी बहुत सारे नए टर्म्स आ गए हैं जैसे सस. जैसे अगर सामने वाला कोई मतलब कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करता है, शायद वो चीट करने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी और से बात कर रहा है, तो वी विल से कि ये सस है, मतलब सस्पिशन है, हमें उस पर Red flag सस्पेक्टेड है. हाँ, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ये तो बहुत कॉमन है ही. और भी बहुत सारे नए वर्ड्स आ गए हैं. आप बताओ तब तक, आप कुछ कह रहे थे. मुझे सिचुएशनशिप ही बताया, मतलब उसके अलावा और मैं इन चीज़ों में इतना डीपली नहीं गया हूँ. बट रहे हैं कभी सिचुएशनशिप में? सिचुएशनशिप में तो मैं नहीं रहा, रिलेशनशिप में ही रहा हूँ. सिचुएशनशिप में रहने का मौका ही नहीं मिला रिलेशनशिप के बाद. बट या सिचुएशनशिप का मुझे मतलब ये पता है कि एक ऐसा सा सीन होता है कि जैसे सिचुएशनशिप है तो उसमें लाइक आप रिलेशन में नहीं हो बट फिर भी आप एक रिलेशनशिप टाइप में हो, तो उसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं दी जाती एक दूसरे को. इंटीमेसी विदाउट कमिटमेंट. या Intimacy without commitment is situationship. और कुछ जोड़ना है तुम्हें, और कुछ पता चला? होता है गोस्टिंग. घोस्टिंग. हाँ. गोस्टिंग में ये होता है कि आप किसी के साथ मतलब रिलेशनशिप में हो या फिर रिलेशनशिप में आना चाहते हो, बट आप सामने वाले से 3-4 दिन के लिए आपने कम्प्लीटली बात ही नहीं करी, उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दिया, कॉल्स रिसीव नहीं किए, तो आपने उसको गोस्ट कर दिया. मतलब आप उससे बिल्कुल ज़ीरो कॉन्टैक्ट रख रहे हो. दिस इज कॉल्ड गोस्टिंग. सॉफ्ट लॉन्चिंग. सॉफ्ट लॉन्चिंग इज़ बेसिकली जब आप किसी के साथ होते हो एंड आपको लोगों को दिखाना होता है कि हाँ मैं इसके साथ हूँ, बट आप ये नहीं चाहते कि लोगों को पता लग जाए कि आप किसके साथ हो. आई बिलीव इन दिस कि नज़र लगती है. आप किसी को पोस्ट करोगे तो नज़र बहुत आई बिलीव इन नज़र. ठीक है, अगर आप किसी को पोस्ट कर दो सारी लड़कियाँ कहेंगी अब ये तो अच्छा, फिर नज़र ये उसके पास है या मेरे पास क्यों नहीं है, इवन दो अनइंटेंशनली नज़र लग जाती है. तो इसलिए सॉफ्ट लॉन्च, आई सपोर्ट सॉफ्ट लॉन्च. सॉफ्ट लॉन्च में बस आप लोगों को बताते हो कि हाँ आप कमिटेड हो किसी के साथ, बट आप बताते नहीं हो कि आप किसके साथ हो. ओके. और कोई टर्म होती है इसमें, ये जो होती है ब्रेड क्रमिंग, तो हम लोगों ने बात कर ली उसके बारे में. पॉकेटिंग. इतना एडवांस हमने नहीं गए हैं अभी तक. मैं सिचुएशनशिप एंड ब्रेड कमिंग आई थिंक जितना नाम से पता चल रहा है कि आप अपनी जेब में रख रहे हो कि ये मेरी ही है पर मैं दूसरे से बात करूंगा. तू इधर ही सेट है. लव बॉम्ब में तो कोई इतना कर चुका हो कि तू मेरे पास ही है पर तू मेरी नहीं है.
लाइक मैं तेरा नहीं तू मेरी है वैसे वाला। एंड एमिटी में आपको ये सब दिखेगा। और कफिंग? कफिंग हाँ कफिंग क्या होता है? आई डोंट नो। शायद हम ओल्ड स्कूल लेजिट हम तीनों शायद ओल्ड स्कूल है बिकॉज इतनी टर्मिनोलॉजी तो हम भी नहीं जानते यार। कई टर्म्स आपने नए नए बताए हैं, जैसे लव बॉम्बिंग और एक जो इन्होंने बताया Breadcrumbing. ब्रेड क्रमिंग नहीं, एक और दूसरा था वो ऑर्बिटिंग। ऑर्बिटिंग। हाँ कफिंग इज लाइक की सीजनल रिलेशनशिप इन विंटर्स ओनली। या कि आपको कटल करने के लिए कोई मिल जाए, विच इज़ ऑल्सो वेरी बैड। क्योंकि अगर देखा जाए लड़के इतने अफेक्शनेट नहीं होते जितनी लड़कियों के। नॉट बीइंग अ मेल मैन हेटर बट आई एम, ठीक है। तो हाँ आजकल सनसेट डेटिंग करके भी कुछ आया है। सनसेट डेटिंग अगेन क्योंकि ये करता है ये सब, इसको सब पता है। ऑर्बिटिंग, सनसेट डेटिंग। आई डोंट नो मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, बट सनसेट डेटिंग इज़ व्हेन आप पहले से ही डेट डिसाइड कर लेते हो कि कब आप अपना रिलेशनशिप एंड करने वाले हो। हाँ रिलेशनशिप के क्या क्या नए टर्म्स हैं? जहाँ तक मुझे पता चला है सिचुएशनशिप है, ये है क्या बोलते हैं इसको, BFW करके, ये नहीं FWB है ना, फ्रेंड विद बेनिफिट एंड ऑल। ये सारी जो टर्म्स बनी है ये मेरे को सही नहीं लगती है, समाज के लिए भी गलत है। और आपको क्या सही लगता है? लॉन्ग टर्म जो हो सही हो, मतलब मेरे को शादी सही लगती है, जो हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो अकेला रहो, वही रहे। शादी हो गई? नहीं अभी ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ सिंगल हो आप? तो सिंगल में ऑनलाइन डेटिंग की? ऑनलाइन डेटिंग वेटिंग नहीं होती है मेरे से, देखेंगे मिलेगी, कोई ढूंढ रहे हैं तो मिलेगी तो कर लेंगे शादी। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका वो लेटर्स वाला प्यार और वो वाले बंदे हैं? सही है, वो वाले बंदे हैं। वो सही है। क्या पता व्यूअर्स को समझ ना आ जाए वो चीज़, लेकिन वही सही था। आपके हिसाब से क्या आजकल तो बहुत गंदा सीन चल रहा है डेटिंग में। क्या? नहीं कुछ स्टेबल नहीं है ना इसमें, कि कोई किसी के साथ भी चीट कर दे रहा है, कभी भी कुछ हो जा रहा है, एक साथ मल्टीपल पार्टनर्स लेके घूम रहे हैं, तो सही नहीं है आजकल। मल्टीपल पार्टनर्स वगैरह हो जाता है। एमिटी में सही वो मीम सही चलता है, एमिटी में वाइफ्स नहीं मिलेगी आपको, गर्लफ्रेंड से मिलेगी, वाइफ मिलेगी बस। यहाँ पे टेन्योर होता है बराबर रिलेशनशिप का, क्या अगर एडमिशन ले लिया मतलब फर्स्ट सेम में तो गर्लफ्रेंड बनी, तो एंड सेम जाते जाते वो गर्लफ्रेंड भी चली जाती है उसी के साथ। आप लोगों को किसी ने गोस्ट किया है? हमें अटेंशन भी नहीं मिल रही, हमें कुछ नहीं। पोस्ट करते रहते हैं सब। एक्चुअली सबसे ज़्यादा यही करती है मुझे। आपको? हाँ गोस्ट आपने किसी को गोस्टिंग आपने भी किया है? तो और फिर जब आपने किया तब कैसा लगा, और जब आपको किया गया तब कैसा लगा? जब मैंने किया उसका तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ जब मुझे किया गया तो हाँ लाइक बुरा तो लगता है। या अच्छा, और ये एक सॉफ्ट लॉन्चिंग करके भी है, इसके बारे में कुछ है? अरे सॉफ्ट लॉन्चिंग इट्स अ वेरी जेंजी थिंग ना, कि उसमें सोशल मीडिया पे आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को मतलब वीडियोस वगैरह डाल के पब्लिक कर रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा, और इसके अलावा कोई और टर्म्स पता है? कुछ सुना है रिज के बारे में? इसके बारे में रिज कफिंग? नहीं कफिंग जो इट्स कफिंग नहीं, रिज इज समथिंग टू इम्प्रेस समवन आई गेस इसका है। हाँ और इसके अलावा यार और भी टर्म्स हैं, मुझे खुद को भी देखना पड़ रहा है। कफिंग का मतलब होता है ठंड का रिश्ता। ठंड का रिश्ता कि मतलब जो ठंड में ठंडियों में होता है। ये अगर पहले पता तो हम लोग नवंबर से रिलेशनशिप में होते हैं ना दीदी। बिल्कुल, इसका कफिंग का मतलब यही होता है। आपको और कुछ इसमें जोड़ना है, कोई और टर्म जो आपको पता हो? आप फ्लिंग्स। हाँ, फ्लिंग्स में क्या होता है? यार मतलब फ्लिंग्स में इतना मुझे तो नहीं पता, बट इट इज मोर और लेस लाइक अ सिचुएशनशिप ओनली। अभी डेटिंग कैसे करते हो आप लोग? मतलब करती नहीं हूँ। कभी जैसे किसी का पता हो कि फेस टू फेस मिलके या किसी ऐप के थ्रू? नहीं, फेस टू फेस मिलके, ऐप के थ्रू तो नहीं। आप किसी से मोस्टली ऐप। मोस्टली ऐप। हाँ। कैसा रहता है वो? बढ़िया बढ़िया रहता है। तो जो आप ऐप के थ्रू डेटिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसका कोई टर्म है? नहीं उसका ऐसा कोई टर्म तो नहीं है। ऑनलाइन डेटिंग ना, ऑनलाइन डेटिंग इज डिजिटल डेटिंग। तो जब डेट पे जाते हो तो किसी से हेल्प लेके जाते हो कि मुझे? नहीं हेल्प की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें, खुद हो जाता है गाने। ये प्रोफेशनल है एक्चुअली। मुझे दोनों ही लग रहे हो। अपेरेंटली यू डोंट रिप्लाई टू पीपल, मतलब आप बस यू डोंट टेक्स्ट बैक। टेक्स्ट बैक? या Means you, yeah, same thing. Like you don't reply to them or stop responding to them. I don't know. नो आइडिया। कफिंग? No, absolutely no idea. I have absolutely no. No. नो।
Riz? We have heard it comes from charisma, like she said, yeah. This is We charisma. obviously know the technical wala, but not the वो generation meme वाला thing. आप तीनों में से किसी को किसी ने भी गोस्ट किया है? मैंने घोस्ट किया है मैं आई हैव नॉट बीन घोस्टेड, मैंने घोस्ट किया है. Yeah, like I don't think so. मैंने किया है या फिर मुझे किसी ने किया है, so no. मैं सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट ही नहीं करती, तो आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन. ओके. बेंचिंग आपको पता है? Benching like sports वाला benching. No. Benching is like बंदे पे रुमाल रख दिया, बुक कर दिया, but you're not actively involved. लाइन पे लगा के रखना होता है ना कि लाइन में. Situationship. हाँ. Situationship is something different. Situationship is when you're not being official. And you're there, you are in a relationship, but there are no tags. I Yeah. have no idea what benching is. No, It's absolutely. like having a backup person. Okay. Yeah. Okay. If not this, then this. Yeah. Okay, got it. मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैंने काफी आप इससे पूछा आपने क्या क्या किया है. आपने क्या किया है? मेरे को खुद याद नहीं है मैंने क्या क्या किया है. कुछ तो याद होगा. सिचुएशनशिप की है? सिचुएशनशिप किया है, घोस्टिंग किया है? घोस्टिंग किया है, हाँ. बेंचिंग किया है? बेंचिंग आई डोंट थिंक मैंने नहीं? कभी. ब्रेड क्रमिंग? बता दूं हिंज वाली. बेसिकली ही वाज इन अ सिचुएशनशिप विद समवन. वो ये किसी सिचुएशनशिप में था किसी के साथ कॉलेज में ही. मेरी दोस्त थी, ठीक है. तो मेरी दोस्त, ये लोग सिचुएशनशिप में थे. तो अगेन सिचुएशनशिप में तुम चीट नहीं, तुम लोग रिलेशनशिप कमिटेड नहीं होते. तो उसने हिंज डाउनलोड कर लिया. ऐसे पता चलेगा कि उसकी एक दोस्त की प्रोफाइल पे वो आ गई थी, ठीक है. इसने फिर उससे गुस्सा किया, तूने हिंज डाउनलोड कर लिया, ऐसी अच्छी चीज़ थोड़ी होती है. टर्न्स आउट ये भी हिंज पे है. कहता भाई पर पकड़ी तो वो गई ना, सोचो. आई गेस पकड़े जाना ज़्यादा वो होता है कि हाँ पकड़े गए यार. जैसे आप चीटिंग कर लो लेकिन पकड़े मत जाओ. हाँ एग्जैक्टली. कफिंग तो एक्चुअली मैंने सुना है, एक मेरा दोस्त है तो वो अपनी बंदी को कफ कर देता है. अरे तो कफिंग का क्या हैंड कफ्स वाला ही तो सीन होता है. तो हैंडकफ्स वाला नहीं होता है. कफिंग का मतलब होता है कि ठंड के अंदर जो रिलेशनशिप होता है कि सर्दियों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे. अच्छा, ये आज मैंने नई चीज़ सीख ली. तुमने भी 2-3 मुझे नई चीजें सिखाई. आप बताओ. होता है ड्रिप. ड्रिप क्या होता है? ड्रिप मतलब कि आपने मतलब क्या पहना है, मतलब चेक किया. ड्रिप मतलब आउटफिट, और वो उसको बोलते हैं ड्रिप. अच्छा, रिलेशनशिप में अगर आप डेटिंग पे जा रहे हो उससे पहले चेक और आउटफिट है ना कि हाउ इज योर ड्रिप. ओके. आजकल दोनों हाथ ही, मतलब जब कोई क्लैब होता है तो दोनों हाथ से होता है. मतलब पहले तो बॉयज से होता था आई थिंक सो. यहाँ पर है ज़्यादा से मतलब देर 2020 से पहले. अब कोविड की वजह से पता नहीं हार्मोन चेंज हुआ था. कोविड के बाद वो तो अब उल्टा हो रहा है. लड़कियां में वहाँ पर चला रही है अपनी सोसाइटी में, यहाँ पर एमिटी कॉलेज में, और फिर कहीं और भी फॉरेन में भी एक बैठ के चैट में कर रही है, लॉन्ग डिस्टेंस कर रही है, 3-4 चला रही है बैठ के. अच्छा, ये क्या सही है? ये हम एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, ये हमने विटनेस की चीजें और हम उस चीज पे देखा, अपने सर्कलों में देखा लोगों से चीट होता है. सब पर्सनल एक्सपीरियंस अपने ही दोस्तों में. लेकिन होता दोनों साइड से है. ये नहीं है कि लड़कियों पे ब्लेम किया जाए ना, होता दोनों साइड से है. लेकिन हमने जितना विटनेस किया है, मे भी हमारे में से भी ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने किया होगा, वो मैं तो नहीं हूँ वो, बट तो बाकी लड़कियों का हमने विटनेस किया है वो. तो आप पांचों से ये पूछती हूँ कि है ना, कफिंग क्या होता है? डेटिंग टर्म, डेट तो आपने किया है, ये तो कफिंग जो टर्म होता है ये क्या होता है? कफिंग कफिंग तो वही खांसी वाला सुना है, ये वाला नहीं. खांसी होती है, ZX पीते हैं उसके बाद, ZX कफ सिरप. वही पता है मेरे को, खफिंग जो केजरीवाल से मिला है. अभी तक तो खांसी ही पता है. रिज पता है? रिज नहीं. रिज पता है? वो रिजलर वाला टर्म आया है, रिजलर ना. हाँ, तो कुछ और टर्म है ना कि अच्छा मतलब लड़कियों को इम्प्रेस कर देना, चार्मिंग, करिश्मेटिक. मेरी तरफ तो हाँ मैं हूँ, पता है मेरे को, वो मैं हूँ, लेकिन जो ढूंढेंगे घर वाले ढूंढेंगे. रिज क्या होता है? रिज करिश्मेटिक वो क्या होता है? अच्छा ठीक है, पॉकेटिंग क्या? पॉकेटिंग नहीं. 3 points we pocket and you play football. हाँ वही है पॉकेटिंग. हाँ मतलब इतनी टर्म्स तो नहीं पता है. मे बी हम नए नए आए यहाँ पे, 5-6 साल हो गए, लेकिन शरीफ बोल सकते हो आप. हाँ मतलब हमने ये चीज, हम जेन जी के ओल्ड स्कूल है, ये सब हमें नहीं पता है.
हाँ ओल्ड स्कूल है। तो आपने सुना पॉकेटिंग, सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, रिज, ब्रेड क्रमिंग, बेंचिंग, डिल्यूजनशिप, ये सारी टर्म जो रिलेशनशिप में यूज होती है। आपने ये सारी चीजें सुनी और इनका मतलब क्या होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, रिश्ता अनप्लग का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा नाम मनीषा है और इस वीडियो को शूट किया था मेरे साथी दीपक ने। देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।